देश दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे तेज और सबसे सटीक सीधे आपके स्क्रीन पर। अगर आप भी रहना चाहते हैं हर अपडेट से एक कदम आगे, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए चलते हैं देश की सबसे बड़ी खबर की तरफ। 1. मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के कारण भारत में एलपीजी की कमी के बीच राहत भरी खबर आई है। पाइक्सेस पायनियर नामक जहाज 22 मार्च को न्यू मंगलुरु पोर्ट पर 16,714 टन एलपीजी लेकर पहुंचा है। अगले हफ्ते तक कुल 72,700 टन गैस आने की उम्मीद है। 25 मार्च को अपोलो ओशियन 26,687 टन एलपीजी लेकर पहुंचेगा, जबकि 29 मार्च को अमेरिका से 30,000 टन गैस आएगी। ये सप्लाई IOCL, BPCL और HPCL जैसी कंपनियों के लिए है। इन खेपों से देश में गैस की कमी कम होने और सप्लाई बेहतर होने की उम्मीद है। 2. ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच जारी युद्ध का आज 23वां दिन है, जिसमें तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में ईरान ने इजरायल पर मिसाइल हमला किया, जिसमें 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हालात गंभीर बने हुए हैं। हालांकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध समाप्त करने के संकेत दिए हैं, जिससे कूटनीतिक हल की उम्मीद जगी है। दूसरी ओर सऊदी अरब के रियाद में एक और भारतीय नागरिक की मौत की खबर सामने आई है। कुल मिलाकर युद्ध के बीच मानवीय और वैश्विक चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। 3. मिडिल ईस्ट तनाव के बीच सोना और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई है। एक हफ्ते में सोना 13,700 रुपये लगभग 8.47% और चांदी 32,700 रुपये करीब 12.40% सस्ती हो गई। 24 कैरेट सोना 1,73,090 से गिरकर 1,45,970 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि चांदी 3,15,000 से घटकर 2,45,000 रुपये प्रति किलो हो गई। गिरावट की वजह अमेरिकी फेड की ऊंची ब्याज दरें, मजबूत डॉलर और चीन द्वारा सोने की खरीद रोकना है। विशेषज्ञों के अनुसार अभी बाजार में उतार चढ़ाव रहेगा, इसलिए निवेशकों को जल्दबाजी में खरीदारी से बचकर धीरे धीरे निवेश करना चाहिए। 4. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है कि यदि 48 घंटों के भीतर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को नहीं खोला गया, तो अमेरिका ईरान के प्रमुख बिजली संयंत्रों पर हमला कर उन्हें नष्ट कर देगा। ईरान ने मौजूदा युद्ध के बीच इस अहम जलमार्ग को ब्लॉक कर रखा है, जिससे वैश्विक तेल सप्लाई प्रभावित हुई और कीमतों में तेज उछाल आया है। ट्रंप ने अन्य देशों से भी इस मार्ग की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने को कहा। वहीं अमेरिका ने बाजार स्थिर करने के लिए ईरानी तेल पर कुछ अस्थायी राहत भी दी है। 5. संजय राउत की किताब को लेकर सियासत गर्मा गई है। उन्होंने बताया कि उनकी अंग्रेजी किताब में जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर आधारित एक अध्याय शामिल है, जिससे नए सवाल उठ रहे हैं। धनखड़ ने 2025 में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दिया था, लेकिन बाद में इसके अलग संकेत दिए। राउत की किताब अनलाइकली पैराडाइज 23 मार्च को लॉन्च होगी, जिसमें जेल के अनुभव भी शामिल है। इस दावे पर अभी तक बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। 6. अनुपम खेर ने फिल्म धुरंधर 2 को प्रोपेगेंडा बताने वालों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऐसी आलोचना करने वालों पर शर्म आनी चाहिए और उन्हें इन फिल्मों की सोच समझनी चाहिए। रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म ने 3 दिनों में 300 करोड़ की कमाई कर बड़ी सफलता हासिल की है। आदित्य धार के निर्देशन की भी उन्होंने जमकर तारीफ की और उन्हें रॉकस्टार बताया। खेर ने कहा कि यह फिल्म मॉडर्न इंडिया को दिखाती है और इसे प्रोपेगेंडा कहना गलत है। 7. ईरान युद्ध के कारण एयर इंडिया की उड़ानों पर बड़ा असर पड़ा है। पिछले 3 हफ्तों में करीब 2,500 फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी और केवल 30% उड़ानें ही संचालित हो रही हैं। कई एयरपोर्ट और हवाई क्षेत्र बंद या असुरक्षित होने से यह स्थिति बनी है। जेट फ्यूल की कीमतें बढ़ने से टिकट महंगे हुए हैं। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जाने वाली उड़ानों को लंबा रास्ता लेना पड़ रहा है, जिससे समय और खर्च बढ़ा है। CEO कैम्बल विल्सन ने कर्मचारियों से सुरक्षा को प्राथमिकता देने और खर्च नियंत्रित रखने की अपील की है। 8. हार्दिक पांड्या का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि वे शर्टलेस होकर अपनी फरारी कार चला रहे हैं। हालांकि जांच में ये दावा गलत साबित हुआ है। वीडियो को ध्यान से देखने पर साफ होता है कि हार्दिक पांड्या ने शर्ट नहीं उतारी, बल्कि मरून रंग की स्लीवलेस टी शर्ट पहनी हुई है। T20 वर्ल्ड कप 2026 जीत के बाद खरीदी गई उनकी नई फरारी के साथ यह वीडियो तेजी से फैल रहा है, लेकिन इसमें किए जा रहे शर्टलेस होने के दावे भ्रामक हैं। 9. अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध में ईरान अकेला नहीं है।
उसे रशिया, चाइना, पाकिस्तान और सीरिया का सीधा समर्थन मिल रहा है, जबकि बेलारूस और नॉर्थ कोरिया परोक्ष रूप से साथ है। इसके अलावा हिजबुल्लाह, हौथिस और इराक की शिया मिलिशिया भी ईरान की मदद कर रही है। इन समर्थन के कारण ईरान युद्ध में मजबूती से टिका हुआ है और आक्रामक रुख बनाए हुए है। 10. देश में जारी गैस संकट के बीच सरकार ने ढाबा और होटल संचालकों को राहत दी है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने 23 मार्च 2026 से कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई में 20% बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इससे कुल गैस आवंटन संकट से पहले के स्तर के लगभग 50% तक पहुंच जाएगा। यह अतिरिक्त गैस प्राथमिकता के आधार पर जरूरतमंद व्यापारिक क्षेत्रों को दी जाएगी ताकि उन्हें राहत मिल सके। इस फैसले से गैस की कमी से जूझ रहे छोटे बड़े कारोबारियों को काफी मदद मिलेगी और उनके कामकाज पर सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद है। 11. नरेंद्र मोदी और मैसूद पेजेशकियान के बीच मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध को लेकर अहम बातचीत हुई। पेजेशकियान ने ब्रिक्स से संघर्ष रोकने में मदद की अपील की। पीएम मोदी ने युद्ध को किसी के हित में न बताते हुए शांति और कूटनीति पर जोर दिया। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता को वैश्विक ऊर्जा सप्लाई के लिए बेहद जरूरी बताया। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय स्थिरता, शांति बहाली और तनाव कम करने के उपायों पर सहमति जताई। 12. दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आय से बनाई गई आपत्तिजनक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी सिद्धनाथ कुमार को बिहार के अरवल जिले से पकड़ा गया। जांच में पता चला कि उसने फर्जी फेसबुक आईडी के जरिए भ्रामक और आपत्तिजनक कंटेंट फैलाया था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस की आईएफएसओ यूनिट ने लोकेशन ट्रैक कर कार्रवाई की। इस मामले ने सोशल मीडिया पर आई के दुरुपयोग और फेक कंटेंट के खतरे को फिर उजागर किया है। 13. पवन कल्याण की फिल्म उस्ताद भगत सिंह बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। रणवीर सिंह की धुरंधर 2 की जबरदस्त कमाई और दबदबे के बावजूद पवन कल्याण की फिल्म ने भी पहले 3 दिनों में मजबूत कलेक्शन किया है। जहां धुरंधर 2 ने 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया, वहीं उस्ताद भगत सिंह ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करते हुए दर्शकों को आकर्षित किया। माना जा रहा था कि बड़ी फिल्म के बीच इसका असर पड़ेगा, लेकिन इसके उलट फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए रखी है। 14. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मछुआरों को बड़ी राहत देते हुए नावों में इस्तेमाल होने वाले डीजल पर 22.43 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी वापस ले ली है। यह फैसला गुजरात सरकार के अनुरोध के बाद लिया गया। मत्स्य पालन मंत्री जीतू वाघनी ने बताया कि मछुआरों को विशेष छूट देने की मांग की गई थी ताकि उन पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। इस फैसले से समुद्री मछुआरों को सीधा फायदा होगा और उनके संचालन खर्च में कमी आएगी, जिससे उनके कारोबार को राहत मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।